अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका वीडियो का टाइटल है जी यूएई वांट्स इंडियाज ब्रह्मोस मिसाइल, सॉरी हरमूस मिसाइल। ब्रह्मोस ये कई लोग ये ना कहें कि आप हरमूस पढ़ रहे हैं ब्रह्मोस को, वो पाकिस्तानी जो एक नेता हैं उन्होंने बोला था ना हरमूस। तो अच्छा जी, आकाश तीर व्हाट इज इंडिया प्लानिंग बाय अंकल सर की वीडियो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम राणा मुंदर, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। अरे शफानी पास हो गया। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और चर्चा शहमात के खेल में अमेरिका और ईरान की, जहां पर प्यादों के रूप में पिसते चले गए मिडिल ईस्ट के देश। आज चर्चा एक ऐसी जंग की जहां अमेरिका ने जंग की बिसात हमेशा अपने पुराने इंटेंशंस कि पहले जंग करूंगा और जंग से पूरी दुनिया में अपना तेल का व्यापार बड़ा करूंगा और डिफेंस के इक्विपमेंट बेचूंगा। लेकिन इसी कहानी में भारत की एक ऐसी एंट्री हुई है जो निश्चित ही अमेरिका, जो पहले ही भारत की तरफ थोड़ी नजरें टेढ़ी करके रखा हुआ है, उसकी नजरें और ज्यादा टेढ़ी हो जाएंगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब गल्फ देशों के साथ झगड़े चल रहे थे अमेरिका के, विशेष रूप से लड़ाई चल रही थी ईरान के साथ, लेकिन ईरान निपटा रहा था यूएई को, कतर को, कुवैत को, ओमान को, इन सब को एक के साथ एक निशाना बनाया जा रहा था। हद तो यह हुई कि इजराइल से ज्यादा गोले खाने वाला यूएई बनकर आया। तो ऐसे में अमेरिका को यह लगा कि एक दिन जब मुझे यह समझ पाएंगे कि मैं कितना पावरफुल हूं, तो ये पीड़ित होकर के हमसे डिफेंस वेपन खरीदने आएंगे। तो अमेरिका ने इनको अपना ग्राहक बनाया और जंग ईरान से करने निकला। इस बात का प्रमाण भी मिला। जंग शुरू हुई फरवरी 2026 में, लेकिन मई की 2026 की खबर आप देख सकते हैं। अमेरिका ने $8.6 बिलियन के आर्म डील इन देशों के साथ कर डाले। जो एक्सपेक्टेड था उसी ग्राउंड पर सब हुआ, यानी जो आप समझ रहे थे वैसा ही चल भी रहा था। अमेरिका को अल्टीमेटली इस जंग में तेल अपना बिकवाना था और डिफेंस इक्विपमेंट बिकवाने थे। यह सब देखने को मिला। यह हेडलाइंस बनकर आती हैं कि डिफेंस ने, यूएस ने अप्रूव कर दिया, साहब इतना $1 बिलियन का काम होगा। बढ़िया हो गया साहब, अमेरिका को सब कुछ समझ में आ गया। लेकिन इस बीच में एक देश यूएई अल नयान, जो यहां के राष्ट्राध्यक्ष हैं, उन्होंने एक दाव चला, और वो दाव मिलकर चला इजराइल के, क्योंकि इजराइल और भारत की मित्रता यूएई के लिए एक वरदान साबित हुई। और वो साबित किस तरह से हुई, तो इसे ऐसे समझिए कि नेतन्याहू इस जंग के दौरान यूएई जाकर आते हैं, सीक्रेटली विजिट करते हैं। हालांकि खुद यूएई के जो नेता हैं वो मना करते हैं कि नेतन्याहू नहीं आए। लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होनी चाहिए कि जिस दौर में कोई नहीं पता लगा पाया, इजराइल ने यूएई के अंदर अपना आयरन डोम ले जाकर खड़ा कर दिया। यानी कि इजराइल और यूएई के बीच में एक सीक्रेट डील अब्राहम अकॉर्ड के तहत हो चुकी थी, और उसी का फायदा उठाते हुए नेतन्याहू ने यूएई को अपना एक बाजार बना भी लिया। इस बाजार में हमारी भी आज एंट्री हो चुकी है, और वो एंट्री है ब्रह्मोस और हमारा तीर, दैट इज आकाश तीर। इनको लेकर भारत पहुंच चुका है यूएई के बाजार में, दुबई अबू धाबी के बाजार में। कहानी क्या है? रॉयटर्स ने एक एक्सक्लूसिव खबर की है, और एक्सक्लूसिव खबर यह है कि भारत अपनी सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल यूएई को बेच रहा है। आकाश तीर और ब्रह्मोस मिसाइल के बेचने की जैसे ही यह खबर रॉयटर्स ने छापी, वर्ल्ड मीडिया के अंदर हेडलाइन बन गई कि भारत कहां से एंट्री कर गया। क्यों ना करता, भारत ने भी तो अपना वो सेट किया हुआ, विजन सेट किया हुआ है कि हम डिफेंस में एक्सपोर्टर बनेंगे, इंपोर्टर की जगह हम भी बेचेंगे। तो जब दुनिया में वेपन बिक रहे हैं, अभी जब सिपरी की रिपोर्ट आती है तो कहा जाता है कि इंडिया खरीदने वालों में टॉप पर है, लेकिन बेचने वालों में भी हम शामिल होंगे, ये हमारा विजन है। बस इसी के साथ ये जो खबर है, इसकी आज चर्चा आपके साथ की जा रही है। समझेंगे कि असल में यूएई को भारत पसंद कैसे आया। उसके पास तो अमेरिका एक अच्छा विकल्प था, तो भारत की एंट्री इस कहानी में कैसे हुई। देखिए, इस कहानी को और डिटेल में समझें, थोड़ा सा पहले आपको यूएई के बारे में समझ लेना चाहिए। जब मैं यूएई की बात करूं तो समझ जाइए कि हम बात कर रहे हैं अबू धाबी और दुबई की। बहुत सारे लोग संयुक्त अरब अमीरात को भूल जाते हैं कौन सा देश है, तो अब तो खैर आप नहीं भूलेंगे कि अबू धाबी और दुबई, ये दोनों इसकी दो बड़ी एमिरेट्स हैं। 7 एमिरेट्स वाला है यूएई। इस यूएई के साथ एक बड़ी स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम है, और वो क्या है? ये दो देशों के साथ फिलहाल दुश्मनी लेकर बैठा है। एक तरफ शियाओं का, हम कहिए कि हमदम कहिए या उनका मुखिया कहिए, ईरान, और सुन्नियों का हेड बना हुआ सऊदी। होने को यूएई खुद भी एक सुन्नी राष्ट्र है,
लेकिन सऊदी के साथ उसकी इन दिनों अनबन चल रही है, और यह अनबन तब और बढ़ जाती है जब सऊदी और पाकिस्तान एक डिफेंस पैक्ट कर लेते हैं। और उस डिफेंस पैक्ट में यह होता है कि अगर सऊदी पर कोई हमला हुआ तो पाकिस्तान उसके साथ खड़ा होगा। हाल ही में कुछ ऐसी स्थितियां बदली कि यूएई को ईरान से तो मतलब एक तरह से स्ट्राइक मिली ही थी जब समय अमेरिका और ईरान के झगड़े चल रहे थे। उस समय पर ईरान ने इजराइल से ज्यादा बॉम्ब अगर किसी देश पर दागे तो वो यूएई था। नंबर दूसरा, सऊदी अरब के साथ भी ये लोग यमन के अंदर झगड़ कर बैठे थे। यमन के अंदर हूती और हदियों की जो लड़ाई चलती रहती है उसमें सऊदी के साथ यूएई का रार रहा है। उस समय पर सऊदी ने यूएई की फोर्सेस पर धमाके कर दिए, यूएई को वहां से निकलना पड़ा। ये हाल ही में हुए कुछ ऐसे वाकये थे जिसके चलते यूएई को ओपेक से बाहर निकलना पड़ा, और उसने ये कहा कि भैया सुनो सऊदी, हम तुम्हारे वर्चस्व वाले संगठन में नहीं रहेंगे, अलग जाएंगे। इसके पीछे भी भारत को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, हम आएंगे उस पूरी कहानी पे। खैर, फिलहाल के लिए अब हम यूएई के ऊपर वापस से नोटिस करते हैं कि यूएई की कहानी इन दोनों से दुश्मनी की कहानी चल रही है। इनके साथ सॉफ्ट दुश्मनी है, इनके साथ बिल्कुल करारी वाली दुश्मनी है। हम कहां खड़े हैं? मर्चेंट बनकर खड़े हैं। तो साहब अब इस पूरी कहानी को डिकोड करते हैं। डिकोड करेंगे ब्रह्मोस को लेकर के, क्योंकि ब्रह्मोस और आकाश तीर को लेकर के कहानी चल रही है कि ये यूएई इन्हें खरीदना चाहता है, और खरीदना चाहता है तो निश्चित ही आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्मोस ही क्यों, ब्रह्मोस में ऐसी क्या काबिलियत है। तो इस बारे में मैं बताऊं उससे पहले आपको यह जानकारी हो कि ब्रह्मोस भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम है। 1998 में हमारा एक ज्वाइंट पैक्ट हुआ था जिसमें 50.5% हिस्सेदारी भारत की और 49.5% हिस्सेदारी रशिया की होनी थी। रशिया की एनपीओ जो मशीन है, मतलब कंपनी है, मशीनोस्ट्रियो एनपीओएम, और भारत का डीआरडीओ मिलकर के इसका निर्माण करते हैं। ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है, इस ब्रह्मोस मिसाइल की वैरायटी क्या है? क्रूज मिसाइल है। क्रूज का मतलब ये परवलयाकार पाथ पे जाकर, हाइपरबॉलिक पथ पर जाकर हमला नहीं करती है, जमीन के समानांतर चलकर हमला करने जाती है। यानी कि जमीन अगर उबड़ खाबड़ है तो ये रास्ता अलाइन कर लेगी, उसके पैरेलल ही चलते हुए निकलेगी। इस वजह से ये रडार में कैप्चर नहीं हो पाती। जब रडार इसे देख नहीं पाते तो दुश्मन को ये ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। इसका हाल ही में प्रभाव आपने जब ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को हिट किया था और चाइनीज लोगों के द्वारा दिया हुआ डिफेंस सिस्टम क्रैश करवा दिया था, उसके पीछे का कारण ब्रह्मोस ही था। क्योंकि ब्रह्मोस को जब क्रूज मोड में ये चलती है तो उसे ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और भारत की जो ब्रह्मोस है ये दुनिया की फास्टेस्ट सुपरसोनिक मिसाइल है। सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, सबसोनिक ये टाइप हैं। तो सुपरसोनिक में जो सबसे तेज चलने वाली मिसाइल है वो भारत की है। और ये जो मिसाइल है ये दुनिया की जो मिसाइलें हैं उनकी तुलना में काफी सस्ती पड़ती है। मतलब ये एक तरह से सस्ता भी है, स्मारक क्षमता इसकी सिद्ध भी है। तो भारत का जो ये ब्रह्मोस है इसके हमने सारे वेरिएंट बना लिए। अगर आप फिगर पर ध्यान दें तो ये 250 से 300 किलोमीटर रेंज तक मार करने की क्षमता के साथ शुरुआत में विकसित की गई थी। जब तक भारत एमटीसीआर का सदस्य नहीं था तब तक हमें इसकी रेंज बढ़ाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन अब हमने इसकी रेंज बढ़ा ली है। बढ़ा करके इसे 800 किलोमीटर तक मार करने की हमने इसमें रेंज डाल दी है। तो ये अपने आप में हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी ट्रांसफर के बाद ही हो पाया, जब मिसाइल टेक्नोलॉजी हमारे साथ में साझा की रशिया ने 2016 के बाद। हम उस कहानी पर भी आगे बढ़ेंगे। फिलहाल के लिए ब्रह्मोस के सारे वेरिएंट, फिर चाहे नेवी का हो, फिर चाहे आर्मी का हो, फिर चाहे एयरफोर्स का हो, वो फिलहाल हमारे पास हैं और हम उनका इस्तेमाल अब युद्ध में करते आए हैं। ताजा खबरें बनी अक्टूबर 2025 में, जब हमने ऑपरेशन सिंदूर पूरा किया। उसके बाद हमारी आर्मी ने ऑर्डर प्लेस किया कि हमें ब्रह्मोस 800 किलोमीटर वाली चाहिए। तो 800 किलोमीटर वाली ब्रह्मोस, जो कि लगातार हम टेस्टिंग में थे 16 से लेकर के, हमने उसकी डिलीवरीज के लिए काम करने शुरू कर दिए। यानी कि अगर रेंज के हिसाब से बात करें तो ब्रह्मोस का अब अपग्रेडेड वर्जन मतलब हमारी सेना के पास जल्दी ही होगा। यह हेडलाइन आप मार्च 2026 के देख सकते हैं। हमारी आर्मी ने 800 किलोमीटर से ज्यादा रेंज के ब्रह्मोस की ऑर्डर कर दिए हैं। चलिए साहब, अब ब्रह्मोस की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब ये जो ब्रह्मोस हम बना रहे हैं, इस ब्रह्मोस के अंदर जितने भी सिस्टम्स लगे हैं आज वो देश के तमाम एरियाज में बन रहे हैं। मतलब ये समझिए कि लखनऊ के अंदर नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डली है, हिसार में हमारा स्टील शीट और प्लेट्स का काम हो रहा है, एक्सप्लोजिव जो है वो सिंगलौरी में हो रहे हैं, एयर फ्रेम्स जो है मुंबई में बन रहे हैं, रडार बेंगलुरु में बन रहे हैं। इस तरह से पूरी ब्रह्मोस के इंग्रेडिएंट्स देश के विभिन्न कोनों में बन रहे हैं।
जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो हमारी ब्रह्मोस की जो कार्य क्षमता थी इसका जिक्र खुद पाकिस्तान ने कर दिया। शहबाज शरीफ खुद अपने एक इंटरव्यू में बोल गए 30 मई को कि उन्होंने हमारे ऊपर ब्रह्मोस चलाई थी और वो जो ब्रह्मोस थी उससे बच पाने के लिए समय बहुत कम मिला था। हमारे पास जस्ट 30 सेकंड थे जब उनकी ब्रह्मोस चली थी। मतलब आप समझिए कि दुश्मन तारीफ कर रहा है कि उनकी ब्रह्मोस ने हमारा नुकसान किया था। तो ये जो घटना घटित हुई इससे बाजार में एक नोशन सेट हो गया, क्योंकि हमारा ये जो काम था ये 2025 का था। सेट ये हो गया कि भारत का ब्रह्मोस इतना सक्षम है कि पाकिस्तान के पास चीनी डिफेंस सिस्टम भी ब्रह्मोस से उसे बचा नहीं पाया। भारत ने जिस जिस जगह को टारगेट किया वहां वहां प्रिसाइजली अटैक किया। ये जो प्रिसाइजली हुआ अटैक था इसकी चर्चा सब जगह होने लगी। ये चीज इन्हें भी समझ में आई। किन्हें समझ में आई साहब? यूएई को समझ में आई। यूएई को ये समझ में आई। क्यों समझ में आई उसके पीछे का कारण मैंने बताया, क्योंकि इजराइल और ईरान की जंग में नुकसान जो सबसे ज्यादा पहुंचाया गया वो यूएई का ही था। और यूएई की इन दिनों जो स्थिति है वो सऊदी के साथ झगड़ने के बाद से लगातार खराब चल रही है। इस पर मैंने पहले भी कई सेशन किए हैं। यमन वाला मामला आपको बताया था जब ये आपस में लड़ लिए थे। और सऊदी के साथ पाकिस्तान का जो प्रेम है वही हमारा यूएई को अट्रैक्ट करने का बड़ा रीजन बना, क्योंकि हम उसी के बदले तो पाकिस्तान के बदले यूएई को मोटिवेट कर रहे हैं कि देखो हमारा दुश्मन वहां बैठा है तो मतलब तुम्हारे ऊपर निशाना ये वहां से सधवाएगा। अच्छा, यूएई की 1/3 जो वर्तमान आबादी है उसमें भारतीय हैं, तो ऐसे भारतीयों का हमारा जो इंप्रेशन है यूएई के ऊपर वो बहुत पॉजिटिव है। बड़ा इन्वेस्टमेंट है भारत का यूएई के अंदर। तो ऐसे में हमने उस पूरे मौके को दरकार को पकड़ा। जब पकड़ा तो ये पूरी कहानी हम अपने पक्ष में करते ले गए कि ठीक है, आप यूएई वाले जो हैं सऊदी के साथ झगड़ रहे हैं। इसी बीच में भारत में आगमन हो जाता है अल नाहयान का। ये जनवरी 20 2026 को आकर पहुंचते हैं। खबरों को अगर आप ऑब्जर्व करें तो यूएई ने ये कहा कि सऊदी ने हमारी फोर्सेस को मारा। ये खबर थी 30 दिसंबर 2025 की। और 20 जनवरी के दिन यूएई के जो शेख हैं, जो हेड हैं, वो भारत की यात्रा पर आ जाते हैं। ये दर्शाता है कि इन्हें यह मैसेज क्लियर हो चुका था कि सऊदी के साथ अब मित्रता नहीं रही है। भारत ने उन्हें आश्वस्त किया कि चिंता मत करिए। प्रधानमंत्री के साथ 3 घंटे की मुलाकात में प्रधानमंत्री और इनकी जो बॉन्डिंग थी ये बिल्कुल ऐसी थी कि दोस्त चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बस वही वाली चीज थी कि यहां पर उसी दिन सुर्खी निकल कर आती है कि 3 घंटे की इस विजिट में यूएई $200 बिलियन के ट्रेड पुश की बात करके चला गया। और उस ट्रेड पुश के अंदर डिफेंस टाइज की बात करके हमसे चला गया। इन्हीं डिफेंस टाइज में हमारी उपादेयता थोड़ा ही समय बीता था। सोचकर देखिए कि 20 तारीख को यह हुआ है और फरवरी 28 से युद्ध शुरू हो गया। मिडिल ईस्ट के अंदर शुरू हुआ यह युद्ध ईरान के निशाने पर आया यूएई, और यूएई को इतना नुकसान हुआ कि आप समझिए कि टूरिज्म के लिए अंतरराष्ट्रीय तरह की जो कंपनीज यहां आई हुई थी सभी को जबरदस्त नुकसान ईरान के इन हमलों में होने लगा। बाजार से लगभग $120 बिलियन दुबई के बाजार से, अबू धाबी के स्टॉक मार्केट से निकल कर चला गया। यहां की जो टूरिज्म सेक्टर था वो बुरी तरह नीचे आ गया। यहां के प्रॉपर्टी के दाम दबादम नीचे चले आए। अल्टीमेटली अमेरिका को यह एक अपॉर्चुनिटी दिख रहा था कि बेटा अब तुम्हें सुरक्षा के लिए डिफेंस पर खर्च करना होगा, आओ और हमारे साथ व्यापार करो। यूएई ने किया उनके साथ भी, लेकिन उन्हें यह पता था कि असल में हमारी जरूरतों में केवल एक देश पर निर्भर रहना नहीं होना चाहिए। तो डाइवर्सिफिकेशन का जो नॉलेज है वो भारत ने इन्हें दिया। कैसे दिया? खबरों को अगर रीड करें तो 27 अप्रैल को डोवाल साहब मिलने जाते हैं शेख से, और वहां जाकर कहते हैं कि साहब आप माल तो खरीद ही रहे हो दुनिया का, भारत से भी खरीद लो ताकि एक जगह से सप्लाई अगर रुक भी जाए, कोई आपके साथ ज्यादा मोल भाव करे तो हम काम आ जाएंगे। भारत की तरफ से डोवाल साहब की यात्रा होती है। डोवाल साहब की यात्रा जो अपने आप में एक सुर्खी बनती है अप्रैल के अंदर कि साहब ये गए थे। उसी के साथ साथ सुर्खी बनती है कि यूएई ने ओपेक से बाहर निकलने का निर्णय ले लिया। ओपेक बोले तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसमें यूएई ने यह कहते हुए किनारा कर लिया कि अब हम ज्यादा तेल बाहर निकालेंगे, कोटे के तहत नहीं निकालेंगे, क्योंकि फुजरहा पोर्ट के थ्रू ये तेल निकालकर भारत को ज्यादा मात्रा में बेचना चाहते थे, जिससे भारत और यूएई के संबंधों में प्रगाढ़ता आई और उसी में ब्रह्मोस का सौदा होने की खबर आई। ना केवल ब्रह्मोस, आकाश तीर की बात भी निकल कर आई। आकाश तीर के बारे में मैं आपको बताऊं तो यह हमारा सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। मतलब समझिए कि हमारी तरफ कोई मिसाइल आ रही है तो उसको आकाश में खत्म करने वाला है, मतलब आकाश में छोड़ा गया तीर है। ब्रह्मोस तो दुश्मन पर जाकर नुकसान करने वाला क्रूज मिसाइल है। आकाश तीर हम पर आ रही मिसाइलों को मारने वाला सिस्टम है। आकाश तीर भी 2.5 मैक की गति से चलने वाला सिस्टम है। 18 किलोमीटर की रेंज तक जाकर मारता है। दुनिया को इसकी जानकारी ही नहीं थी। यह जानकारी तब चली जब दुश्मन ने हम पर वार किया ऑपरेशन सिंदूर में। जब वार हुआ तो आकाश तीर ने उन्हें हवा में ही जब न्यूट्रलाइज किया तो उसकी तारीफें दुनिया भर में होने लगी। यह भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के संयुक्त प्रयास से बना हुआ
उपक्रम है आकाश तीर, और ये जो बना हुआ उपक्रम है, इस आकाश तीर की उपलब्धियां हाल ही में सुर्खियों में आने लगी कि इन्होंने देश के अंदर बिना सुर्खी पाए वो सब कर दिया। हेडलाइन कुछ इस तरह से बनने लगी कि आकाश तीर द अनसीन फोर्स बिहाइंड इंडियाज न्यू वॉर कैपेसिटी। मतलब लोगों को यह पता ही नहीं था कि हमारे पास एक ऐसी क्षमता विकसित हो चुकी है जिसके आधार पर हम दुश्मन की मिसाइलों को, ड्रोन्स को, मतलब जो भी हमारे ऊपर टारगेट करने के लिए फेंके जा रहे फॉरेन एलिमेंट है, हम उनको हवा में न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो इन्होंने इसके लिए भी डिमांड कर दिया, साहब कि डिफेंस के नाम पर हम उनका आयरन डोम लेकर बैठे हैं, आप हमें अपना आकाश तीर भी दीजिए। तो साहब दो चीजें बाहर आ गई रॉयटर्स के हवाले से। क्या यह डील हो गई? आंसर है अभी तक डील कितने में हुई यह बाहर नहीं आया है। सुर्खियां हैं, सुर्खियां बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी फिलीपींस के बारे में, वियतनाम के बारे में और इंडोनेशिया के बारे में आई थी। उनमें से वियतनाम हमसे ब्रह्मोस ले चुका है, फिलीपींस और इंडोनेशिया लाइन में लगे हैं। हालांकि इंडोनेशिया को लेकर कभी उठापटक की बातें आ जाती हैं क्योंकि इंडोनेशिया पाकिस्तान से साथ भी सेटिंग में चल रहा है, लेकिन ब्रह्मोस की काबिलियत खुद पाकिस्तान के प्रचार से सिद्ध हो गई। तो ऐसे में आज की अगर हम बात करें तो यूएई अगर ब्रह्मोस के अंदर इंटरेस्ट शो कर रहा है तो वो पहला देश नहीं होगा। दुनिया में और भी देश लाइन में लगे हैं, उनमें से वियतनाम को हम डिलीवर कर चुके हैं, उसके साथ साथ हम आने वाले समय में और देशों को भी ब्रह्मोस पहुंचा देंगे। रही बात अमेरिका के साथ यूएई के संबंधों की, तो भारत तो कहता ही आया है डाइवर्सिफाई करते रहिए साहब, एक पर निर्भर क्यों रहना। जब हम तेल के लिए 40 देशों पर निर्भर हैं तो फिर आप भी क्यों रहें। तो उम्मीद करते हैं कि भारत का यह जो प्रयास है यह अमेरिका की नजर में चुभने वाला ना हो, क्योंकि अमेरिका कहे कि मैदान हम बनाए थे, लूट आप ले गए। जैसे शीला दीक्षित जी के खिलाफ माहौल भाजपा ने बनाया था, सरकार आम आदमी पार्टी बना ले गई। ये बिल्कुल वैसे वाली चीज है कि आप ऐसा मत करिए, हम माहौल बनाए थे इन सबको इतना नुकसान पहुंचा करके कि माल हम बेचेंगे, आप अपना ट्रीटमेंट लेकर चले गए। बाकी आप लोगों को क्या लगता है इस विषय पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक गूगल फॉर्म आपसे पूछने के लिए कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है कि क्या आपको अपनी पर्सनैलिटी को लेकर के किसी भी प्रकार का प्रश्न है कि मैं पब्लिक में कैसे अपनी बात रख सकता हूं, कैसे ग्रुप स्पीक कर सकता हूं, जीडी के अंदर कैसे अच्छा परफॉर्म कर सकता हूं, इंटरव्यू कैसे फेस कर सकता हूं। अगर आप इन सब में कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो हम एक जल्दी ही कार्यक्रम प्लान कर रहे हैं। अगर आप अपनी रुचि रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म दिया गया है, उसे फिल करें, और वहीं हमने आपको एक व्हाट्सएप कम्युनिटी का ऑप्शन दिया जिसे जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, बहुत बहुत धन्यवाद। जी गाइस, और डील जो है वो अभी बाहर नहीं आई कि डील मतलब कितने में हुई है और कितनी हुई है, ये अभी बाहर नहीं आई। लेकिन वही बात कि अभी सिर्फ न्यूज़ आ रही है कि जी डील हुई है यूएई के साथ, और यूएई वाकई इंडिया के साथ जो है वो डील करेगा। और इंडिया यूएई जो है पहले इजराइल के साथ वो आयरन डोम की जो है वो पहुंचा भी दिया, बीच में सीक्रेटली डील की उनके साथ, और फिर जब वहां पे पहुंचा इजराइल का सारा सिस्टम, तो फिर जो है दुनिया को पता चला कि इजराइल जो है वो यहाँ पे अपना सिस्टम लगा चुका है, आयरन डोम डिफेंस सिस्टम जो है, तो वो उन्होंने लगा दिया है अब। तो उस वक्त ही फिर सबको पता चला जी यूएई ने तो इजराइल के साथ डील की हुई थी, और इजराइल से जो है वो सारा कुछ मंगवा रहा है इक्विपमेंट। और दूसरी साइड पे इन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ जो है डील थी सारी की डिफेंस जो है, अमेरिका को भी एक अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही थी कि यूएई में अब जो है अरब ममालिक जो है मिडल ईस्ट जो है वो हमसे ये हथियार खरीदेगा, ये सारा कुछ खरीदेगा और हम उनको बेचेंगे। क्योंकि जो युद्ध हुआ है ईरान और इजराइल और अमेरिका का, उसमें यूएई भी बहुत ज़्यादा पिसा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। यूएई पे भी सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं। तो यूएई जो है पहले ही सऊदीया के साथ जो है उसकी थोड़ी बहुत दुश्मनी थी यमन को लेके, ऊपर से फिर शिया को जो सपोर्ट कर रहे हैं ईरान, उनको जो है उनके साथ दुश्मनी एक अलग से हो गई अब। तो इसीलिए तो हम कितनी वीडियो ऐसी बनाई है जिसमें पाकिस्तानी हो या कोई भी शिया नाम वाला उसका वीज़ा नहीं लग रहा, और ना ही उनको जो है उनका रिन्यू हो रहा है, उनको निकाला जा रहा है। खासकर पाकिस्तानी हो गए, ईरानी हो गए। तो ईरानी का तो मेरा पहले से ही बैन है, वहाँ पे जा ही नहीं सकते, वो तो पहले से ही है ना। कई जो है वो पाकिस्तान की नेशनलिटी मेरे ख्याल में लेके फिर जो है दुबई जाते थे और वहाँ पे काम करते थे। तो वो उनको यही है कि जितने भी शिया लोग हैं, मतलब कि उनका जो शिया नाम है, मतलब शिया वाला नाम है, जो बेशक वो सुन्नी है जो भी है, उन सबको वो निकाल रहे हैं। एक तो पाकिस्तान के साथ भी जो है वो थोड़ी बहुत अनबन है बनी हुई,
ये युद्ध की वजह से ही बनी थी। तो जिस वजह से वो पाकिस्तान के भी किसी न किसी वजह से सारे निकालेगा आहिस्ता आहिस्ता। अगर हालात इनके डिप्लोमेटिक तौर पे जो है वो बेहतर नहीं होते तो वो ज़ाहिर है निकालेगा सारे। अभी शिया नाम का जो है वो इशू है, चाहे उधर जितना मर्जी शोर डालते रहे कि हम शिया नहीं है, हम शिया नहीं है, तो लेकिन फिर भी जो है वो निकालेगा पाकिस्तानी करके। पाकिस्तान के साथ भी उसकी नहीं लग रही, उसके बाद जो है सऊदीया के साथ भी इतनी नहीं है, अब ईरान के साथ भी नहीं है, तो फिर उसकी जो है वो लग रही है जो इसराइल के साथ। और इसराइल और इंडिया जो है वो भाई आपस में एक किस्म का गठजोड़ है, भाई हैं। तो वो अब इंडिया के साथ भी डील हो रही है। जी डोवाल जो है वो गए थे अप्रैल में और उन्होंने डील की थी। उन्होंने भी ठीक कहा था कि भाई हर देश को जो है किसी एक पे निर्भर नहीं होना चाहिए, हर एक से जो है वो चीजें लेनी चाहिए। तो ब्रह्मोस का इन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में जो है वो टेस्ट हुआ, ब्रह्मोस का जो है टेस्ट हुआ, दुनिया ने देखा, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है भाई। प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला, हमारे जो वजीर कानून थे वो उन्होंने बोला, तो हारमूस ने आके जो है हिट किया। तो हारमूस जो है ब्रह्मोस जो है वो वाकई मतलब क्षमता रखता है, इसमें कोई शक नहीं है। वो टारगेट पे जाके हिट भी करता है और उसकी स्पीड जो है वो सबसे ज्यादा है। वो देख रहे थे चार्ट में भी कि मतलब पूरी दुनिया में मिसाइल जो है वो जो क्रूज मिसाइल है उसमें स्पीड में सुपरसोनिक जो है वो सबसे स्पीड ज्यादा जो है वो ब्राह्मोस की है। ब्राह्मोस का तो हमें पता है कि वो रशिया के साथ मिलके जो मतलब के हाफ हाफ या तकरीबन सेकंड पे भी रशिया तो हाँ बिल्कुल रशिया का ही है। तो वो रशिया के साथ मिलकर ये टेक्नोलॉजी जो है वो एक मतलब तैयार की गई और उसके बाद उसको बढ़ाया गया, रेंज उसकी बढ़ाई गई। तो उसकी हर जो है वो वेरिएंट जो है वो निकाला गया उसका। तो ये चीजें जो है ब्रह्मोस की निकली के मतलब जहाजों में भी यूज हो जाए, उधर नेवी को भी यूज करे, आर्मी भी यूज करे, मतलब हर किस्म के जो है वेरिएंट जो है उसके निकाले गए और कामयाब तजर्बे भी किए गए। और ऑपरेशन सिंदूर में जाके हिट भी किया और 30 सेकंड का जो वजीर आजम ने बोला, बिल्कुल बोला था कि हमें मौका ही नहीं दिया गया, तो वो आके हिट कर गए। तो बिल्कुल हिट किए थे, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो दुनिया ने देखा है तो भाई दुनिया फिर खरीदेगी। जैसे कि उन्होंने कहा वियतनाम जो है वो खरीद भी चुका है, उनको डिलीवर भी हो चुका है, लेकिन कुछ जो है वो लाइन में लगे हुए हैं। जिस तरह के इंडोनेशिया तो कभी कह देता है कि जी हम खरीदेंगे, कभी कहता है जी हम नहीं खरीद रहे। तो इसलिए वो इंडोनेशिया का भी कहा कि वो पाकिस्तान के साथ उनका जो है संबंध है, तो इस वजह से वो कभी इधर तो कभी उधर जो है वो होते रहते हैं। लेकिन अभी जो है यूएई ने मिसाइल करे, अब यूएई को भी डिलीवर होंगे, वो कब होंगे चले वो खैर जाहिर है बनेंगे तो उसके बाद ही डिलीवर होंगे ना, तैयार करने होते हैं और उसके बाद ही काफी साल लग जाते हैं, काफी महीने भी लग सकते हैं। तो इसलिए जो है वो अभी डिलीवर तो नहीं होंगे, लेकिन ये है कि अगर डील हो जाती है तो बनने तो शुरू हो जाएंगे। और इंडिया में यूपी में सैंपल होते हैं ये। तो बाकी पार्ट्स की बात कर रहे थे कि वो मुख्तलिफ जो है वो राज्य जो है वो उनके अंदर जो है पूरी स्टेट जो है वो उनके अंदर फैले हुए हैं, वहां से तैयार हो रहे हैं, इंडिया में ही तैयार हो रहे हैं सारे। एक सबसे एक अच्छी बात है कि इंडिया में तैयार हो रहे हैं, इंडिया में ही जो है असेंबल किया जा रहा है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही हो रही है इसकी। तो इंडिया बना के जो है वो आगे अब सेल भी करेगा यूएई को। इससे यूएई को भी फायदा है कि उनको एक मतलब वर्ल्ड का जो है फास्ट जो कह लें क्रूज मिसाइल जो है वो मिलेगा। दूसरा ये है इंडिया को फायदा है भाई, एक्सपोर्ट बढ़ेगी इंडिया की। पहले तो import जिससे करता जो था है तो बिल्कुल इम्पोर्ट ज्यादा अगर कम होती जाए एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो ज़ाहिर है रुपया जो है वो अपना असर रसूख पकड़ता है, तगड़ा होता है। तो ये चीजें हैं, तो फायदा फिर ज़ाहिर दोनों मुल्कों को है, इसमें कोई शक नहीं है। तो यूएई भी चाहता है कि हमारा डिफेंस सिस्टम हो, हम भी किसी अब उसको समझ आ गया कि किसी एक पे निर्भर रहना बेवकूफ़ी होती है। अब वो अमेरिका से भी लेगा, इसराइल से भी लेगा चीज़ें और इंडिया से भी लेगा और जहाँ से जो है वो रशिया से भी हो सकता है ले। तो जहाँ से उसका दिल करेगा वो लेगा, पैसा तो उसके पास है, वो इसमें तो कोई शक नहीं है, पैसे की कमी उसके पास है नहीं है। तो वो खरीद सकता है भाई, कहीं से भी कुछ भी खरीद सकता है। वो कहते हैं ना पैसे वाला जो होता है वो लेकिन फायदा दोनों को है।
फायदा इसमें कोई शक नहीं है। वो कहते हैं ना, पैसा होता है तो उसके दुश्मन जो है वो काफ़ी होते हैं। कभी वो सोच नहीं रहा होता। अगर पास देखें तो उसमें बिल्कुल हम कहते थे कि यार गल्फ कंट्रीज जो है वो बड़ी सुकून में है, पैसा उनके पास है, शेख जो है वो लाइफ को भाई हबीबी इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। और ये चीज़ चल रही थी। लेकिन नाउ ऑन थोड़ा ना कह लो कि एटमॉस्फेयर चेंज हुआ है। ये ईरान का कॉन्फ्लिक्ट जो चला है इसराइल के साथ, इसने बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको उखाड़ कर रख दिया है। बहुत और सारा कुछ रबील किस्म का कर दिया ना। हाँ, तो वो सारी चीज़ें अब उनको लग रहा है वही अरब कंट्री जो बड़ी स्टेबल थी, शांत थी, वो डिफेंस के मामला को लेकर इतना स्ट्रिक्ट नहीं थे कि भाई इतनी बड़ी डील्स जो हैं वो करें और एडवांस किस्म का कह लें कि डिफेंस सिस्टम जो है उसको अप्रोच करने की कोशिश करें। हर मुमकिन जगह पे वो ट्राई कर रहा है। अमेरिका जो है वो हंसने वाली बात इसलिए एट दी एंड कह रहे थे अंकित सर के मैदान उन्होंने तैयार किया और बाजी जो है वो इंडिया में मार रहा है और अपनी चीज़ें उनकी मार्केट में आगे बेच रहा है। समझ लें कि मैदान उसने तैयार किया था अमेरिका ने। अमेरिका चाह रहा था कि उसके जितने भी डिफेंस असल में अमेरिका जो है वो एक्सपोज हो चुका है ना। प्री प्लान युद्ध ये। हाँ प्री प्लान भी, और दूसरा ये है कि अरब जितने भी हैं उन्होंने अड्डे दिए हुए थे ना कि हाँ ये अगर कोई हमला होगा तो अमेरिका बैठा हुआ है, मतलब खुद कभी इतना ध्यान नहीं दिया। नहीं अपने दिया। आप को महफूज तो समझते हैं। जब हमला किया ईरान ने तो अमेरिका रोक नहीं पाया, तो वो उस इसीलिए- हिसाब से भी एक्सपोर्ट हो चुका है। अब वो इसीलिए चाहता है ईरान, यूएई, कि अब हम अपना कोई डिफेंस ऐसा तैयार करें। इजराइल के साथ इसीलिए Definitely डील्स होना हुई है ना। आयरन डोम का सिस्टम जितना भी है इजराइल ने वहां पे मुझे लगा लग रहा है टेस्ट कर रहा है पूरी दुनिया को ना। अब ये जो है ब्रह्मोस जो है वो जाएगा, दैट्स अ गुड न्यूज़, नो डाउट। इंडिया के लिए भाई बहुत बड़ी खबर है। इंडिया खुद क्रिएट कर रहा है इसको और सेल आउट कर रहा है, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन भाई वो कामयाब हुआ है, इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस है पूरी दुनिया का। और वो भाई कामयाब किसके अगेंस्ट हुआ है? उस हरीफ के भाई जिनसे राइवलरी चल रही थी, बहुत पुरानी थी, पाकिस्तान। तो वो चीज़ तो दुनिया ने देखी और पाकिस्तानियों ने भी एक्सेप्ट की समेत हमारे कि यार ये चीज़ जो है उनके पास बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़बरदस्त है उनकी क्रिएशन जो है। तो भाई उनकी एबिलिटी जो है वो थोड़ा बहुत उन्होंने भी रिवील की। तो ये आम बंदा जानता है। तो भाई वर्ल्ड वाइड जो है जो नज़र रखे हुए हैं कंट्री जो चाहती हैं कि अपना डिफेंस सिस्टम जो है और मजबूत करे, और उनमें भाई वो एक किस्म का कह लें कि भारी भरकम किस्म का सेनापति जो है वो ठीक ठाक दाव पेज रखने वाला एक्सपीरियंस शुदा जो है वो बंदा रखना और अपनी फ़ौज को मजबूत करना। इसी तरह भाई डिफेंस सिस्टम में एक ऐसा हथियार लेके आना जो भाई बहुत सारे हथियारों के ऊपर जो है वो भारी पड़ेगा। और जो इसमें एबिलिटी है कि इसमें थोड़ा बहुत जो है उसको इन्हेंस किया गया है कि वो हर कैटेगरी में जो है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो भाई ये इंडिया की एबिलिटी है और बाकी इसमें मेहनत लगी है बहुत सारी। तो ये चीज़ मैंने पहले भी मेंशन की थी बहुत दफ़ा कि जब अग्नि उसको कन्वर्ट किया गया था बंकर बस्टर में, मैंने कहा था कि यार ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि अपनी उस टेक्नोलॉजी को वो तोड़ मोड़ के उसको और जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज में क्रिएट कर रहे हैं ताकि और जगहों पे वो यूज़ हो सके, ना कि एक मखसूस जो है पॉइंट के लिए रखी जाए। इसमें रेंज पहले कम थी, उनका रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी तो रेंज कम थी, तो हमने जो है वो कोशिश नहीं की। लेकिन जब रिस्ट्रिक्शन हटी हैं थोड़ी तो हमने जो है इसकी रेंज जो है 800 किलोमीटर जो है वो कर दी है। तो भाई ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और आप खुद क्रिएट कर रहे होते हैं तो आप उसमें चेंज अप कर सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि अपनी क्रिएट की हुई है, अपने तरीके से आपको पता है उसमें जो है मशीनरी आपने किस तरह यूज़ की है, उस सिस्टम को आप किस तरह हैंडल कर सकते हैं, दूर फेंकना है, नज़दीक फेंकना है या उसको हवा में रोकना है, रडार को किस तरह। अब इन्होंने एक और फॉर्म जो है वो बीच में मेंशन की, वो मुझे पर्सनल वे में नहीं पता थी कि क्रूज़ जो है वो क्या लें कि ज़मीन के नज़दीक चलता है, हवा में ऊपर नहीं होता, और रडार जो है वो ऊपर घूम रहे होते हैं। मतलब एक साइड पे रडार लगा तो वो उस शेप में देखेगा कि लूप करके वो जो है वो मिसाइल जो है वो ऊपर से आएगा और उसको पकड़ेगा। लेकिन भाई ये ज़मीन के साथ चल रहा होता है और उसकी वेव जिस तरह ज़मीन है उसको उस हिसाब से मतलब उस वेव से बचेगा जो रडार की है और उसकी रेंज में नहीं आता। सुपरसोनिक है तो भाई क्विक स्पीड है और भाई इतनी फास्टेस्ट स्पीड जो है वो कंट्रोल करना, एकदम से फैसला लेना डिफेंस सिस्टम के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। आकाश तीर जो है उसका जिक्र भी हो रहा है, ये भी उनका डिफेंस सिस्टम है। इसकी भी पहले बात हो चुकी है जब हमने वीडियो की थी।
तो भाई दो कह लें मेन इक्विपमेंट जो हैं, कह लें कि इस वक्त भारत की डिफेंस की जान जो है वो अब यूएई जो है वो परचेज करने जा रहा है, वो डील करने जा रहा है। भाई उनके लिए फ़ख्र की बात तो नो डाउट है, लेकिन भाई वर्ल्ड वाइड जो है इस चीज़ को देखा जाएगा। एक और चीज़ जो है मोर लग जाएगी कि इंडिया जो है जो खुद चीज़ क्रिएट करता है। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा कि जापानीज़ को हम अक्सर कहते थे कि चाइनीज़ की चीज़ें तो हैं इस तरह की, लेकिन जापानीज़ चीज़ जिस पर लिखा होता है ना मेड इन जापान, वो एंड लेवल की होती है। मतलब वो काम में बेहतरीन होगी, ज़बरदस्त लॉन्ग लास्टिंग चलेगी। हमें पता होता था, टेप आती थी, रेडियो, ये चीज़ें आती थी और पायदार होती थी एंड लेवल की। क्यों? जिस पे लिखा हुआ मेड इन जापान। तो वो एक ज़हन था कि यार इनकी चीज़ जो है बड़ी अब मेड इन इंडिया है, तो भाई उन्होंने वो चीज़ जो है वो तजर्बे करके कामयाब की है, जंग में यूज़ की है। तो वो भाई अब मेड इन इंडिया है तो पूरी दुनिया को अब भरोसा होगा आने वाले वक्त में। और जो है डिफेंस से रिलेटेड तैयार हो रहे हैं। मैं लोक सर की वीडियो जो क्लिप जो है शॉर्ट देख रहा था, तो उसमें 2-3 जो है मिसाइल जो हैं वो शॉर्ट रेंज के उन्होंने तैयार किए हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस हैं। तो भाई इंडिया अगर वो उसमें बेहतर करता है, ब्रह्मोस में तो वो बेहतर किया है, तो एक नाम बन गया है। तो आपकी मार्केट भाई ग्रो करेगी, आपका नाम ग्रो करेगा, तो वो साख जो है बड़ी देर तक रहती है। और इंडिया को भाई नो डाउट भाई इस चीज़ का बेनिफिट है। और दुबई जो है वो भाई यूएई जो है वो अपना डिफेंस जो है वो बेहतर कर रहा है, दैट्स ओके। लेकिन अमेरिका को थोड़ा धचका लगेगा, क्योंकि उसने इस जंग में फिर भी अपनी दुकान जो है चमका ली है 8.5 बिलियन मेरे ख्याल में। तो भाई उसने तो अपना काम दिखा लिया है। वो हमेशा इस तरह ही करता है, वो अपना काम कहीं ना कहीं निकाल, लेकिन उनका मीडिया बोलता है कारोबारी है ट्रम्प। डबल माइंड लेकर यहाँ पे उतरा है। उसका माइंड ये था कि अगर ईरान पर वो काबिज हो जाता है तो जाहिर सी बात है वहां का सारा पेट्रोल उसको मिलेगा। अगर वो नहीं होता तो उसके मुतबादल देखें कि प्लान उसका कि ये था कि जाहिर सी बात है उसको पता था पहले से कि जब हम हमला करेंगे तो ईरान जो है वो जितने भी गल्फ कंट्री हैं उनके ऊपर हमला करेगा। इस चीज को लेकर के अमेरिकन अड्डे हैं वहां पर, और इनके वेपन्स जो हैं वो फिर जाहिर सी बात है उनकी मजबूरी बन जाएगी। तो ये पूरा जो है ना युद्ध एक प्री प्लान जो है वो तैयार किया गया है। हम भी कहते हैं कि यूएसए जो है बिना मफाद परस्ती के कभी कुछ कार्य करता नहीं है। इजराइल की इतनी हमायत करना, इजराइल का इतना साथ देना, वो तो आप समझ आइए कि भाई साहब जो है वो अपने फायदे के लिए लगे हुए। जियो पॉलिटिक्स जो है ना इसमें टोटली मफाद परस्ती देखी जाती है। युद्ध जो होते हैं उस युद्ध में भी बहुत बेनिफिट कुछ कंट्रियों को होता है, वो इस तरह से होता है। अब देख लें पाकिस्तान का और इंडिया का जो छोटा सा हुआ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, जिस तरह से वो चीजें हुई हैं और जो वेपन्स यूज किए गए उन वेपन्स की डिमांड बढ़ी है। इंडिया का एक मार्केट जो डिफेंस है उसमें इजाफा हुआ है और दुनिया में एक नाम बना है बरमूस जो मिसाइल है उसका, और डील्स भी हो रही हैं। तो ये चीजें तो होती हैं। और उसके बाद पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम लगा हुआ था अब वो उसकी डिमांड कम होगी क्योंकि वो उसको टारगेट नहीं कर पाया ना, उसको रोक नहीं पाया। तो ये चीजें जो है फर्क पड़ता है इनसे। तो बाकी इंडिया की बड़ी कह लें कि ये नया चेंज इंडिया की तरफ से आ रहा है कि जो डिफेंस मार्केट में भी अपना लोहा जो है वो मनवाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल जी, ये कोई शान बात है। और आप क्या ओपिनियन रखते हैं सारी सिचुएशन के ऊपर? कमेंट सेक्शन में बना आपके लिए इनकी जो वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।